है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फिर क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक करना। आई होप सब ठीक ही होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूजा बहुत प्यार से देवी की माथा के साथ अपनी माथा मिलाती और मुस्कुराते हुए कहती, मेरी जान अगर सुबह सुबह एक मीठे वाली किश दे देती तो मैं उसी से कम चला लेती। और इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती, क्या इतनी सुबह सुबह मीठा हो? अरे मीठा सेहत के लिए हानिकारक है मेरी जान, डॉक्टर हो, नहीं पता है क्या? तो फिर पूजा कहती, हाँ हाँ मुझे सब पता है मेरी जान, और ये भी पता है कि मीठा खा के वो कंट्रोल भी कैसे करनी है। समझिए बुद्धू, लो आप एक जल्दी से मीठी वाली पप्पी दे दो। अरे जल्दी करो ना, पता है ना मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है। अरे जल्दी करो प्लीज। जिस पे देवी शर्माते हुए सर झुका के कहती, नहीं मुझे नहीं देना, अगर आपको चाहिए तो खुद ही ले लो। तो फिर पूजा कहती, क्या? अरे बाबा मुझे नहीं लेना, मुझे तो अब से लेना है प्लीज। तो फिर देवी कहती, मैं भी तो वही बोला ना कि मुझे नहीं देना, अब खुद ही ले लो। तो उसके बाद पूजा कहती, अच्छा तो मेरी जान चाहती है कि मैं लूँ? चलो कोई ना, तो मैं खुद ही ले लेती हूँ। तो मतलब ऐसे ये दोनों बातें कर ही रही थी, पूजा देवी की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि तभी सामिर की माँ डोर पे नॉक नॉक करती है और कहती, अरे देवी बेटा सो रही है क्या? ओह मुझे कुछ बात करनी थी। तो मतलब उनकी ये आवाज़ सुन के ना ये दोनों तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और फौरन एक दूसरे से दूर हो जाती। और तुरंत देवी जो होती है ना वो पेट को समेटने लग जाती और कहती, हाँ हाँ माँ मैं बस आ ही रही हूँ। तो देवी ऐसे बोल के ना डोर ओपन करती है, तो उन्होंने देखते कि अंदर तो सच में पूजा भी है। तो फिर उन्होंने पूजा को देख के कहते, अरे पूजा बेटा तुम? तो फिर देवी कहते, हाँ माँ, ओह बहुत रात हो गई थी ना, इसलिए पापा बोला कि आज जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रह गई। तो फिर उन्होंने कहते, हाँ ठीक है, आप एक काम करो, दोनों जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना जाने लगती हैं कि तभी पूजा कहती, अरे नहीं आंटी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना ब्रेकफास्ट करने के लिए, और थोड़ा इमरजेंसी आ गई हॉस्पिटल में इसीलिए। तो उन्होंने कहती, क्या बेटा थोड़ा तो खा के जाओ। तो फिर पूजा कहती, नहीं आंटी अभी नहीं, बाद में कभी। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी को इशारा करती कि यार बाहर चलो मेरे साथ। तो मतलब देवी भी ऐसे ही ना अपने सर से इशारा करती कि नहीं जी मैं तो नहीं जाऊंगी। कि तभी उसकी माँ कहती, अरे देवी बेटा खड़े क्यों हो, एक काम करो, पूजा जा रही है ना, जाओ मुझे बाहर तक छोड़ दो। तो ये बात सुन के तो मतलब पूजा बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लग जाती। तो फिर देवी कहती, हाँ माँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो फिर उसकी माँ कहती, क्या ठीक है, जाओ उसके साथ। तो मतलब उन्होंने ऐसे बोल के ना देवी को पूजा के साथ भेज दी थी है नानी से। तो फिर देवी भी उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ दी थी। तो फिर पूजा कहती, क्या कर सकती यार, बुरी किस्मत है, लगता है पूरे दिन आज भूखा ही रहना पड़ेगा किसी को। मेरी तो कोई परी नहीं है, मेरी तो किसी की कोई फिक्र ही नहीं है ना। ठीक है कोई ना, मैं भी जा रही हूँ, पर हाँ आप भूखी मत रहना, जरूर ब्रेकफास्ट कर लेना, बाय। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना डोर खोलने लगती है ना, मतलब घर की तरफ देख के। और देवी वो तो मतलब पूजा की साथी थी ना, कि तो भी देवी कहती, अरे वो देखो भाई। तो फिर पूजा इधर उधर देखती और फिर कहती, अरे कहाँ? तो मतलब पूजा इधर उधर देख के जैसे ही पीछे की तरफ घूमती है ना, कि तभी देवी उसकी फेस को कस के पकड़ती और उसके लिप्स पे करके किस कर देती। और जब देवी इतनी पेशेंटली और इतनी डीप वाली किस करती है ना, तो पूजा की आंखें तो मानो एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती कि यार ये क्या कर रही है, वो भी खुले में। और देवी तो मतलब अलग ही मूड में होती है, वो बहुत खुश होती है और किस करके कहती है, लो अब खुश, और कुछ चाहिए? तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती, हाँ ओ मैं कह रही थी कि आप ओ एक खाने से भी शुगर होगा और 2-3 खाने से भी शुगर ही होगा ना, तो एक खाने से क्या है फ़ायदा? हाँ चलो 2-4 और दे दो।
तो फिर देवी कुछ नहीं कहती, वो बस पूजा की पूरी फेस पे करके किस करती, बट वो लिप्स पे किस नहीं करती। तो पूजा तो मतलब बहुत खुश हो जाती और फिर कहती, हाँ आज तो मेरी पूरे दिन बहुत अच्छा रहेगा, पर जान अगर यहाँ पे भी और एक किस मिल जाती, हाय क्या बताऊँ और मज़ा आ जाता। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना अपनी लिप्स की ओर पॉइंट करती। तो फिर देवी क्या करती, वहाँ पे जो शाजू की बैट और बॉल पड़ा था ना, वहाँ से बैट उठा लेती और कहती, मुझे अच्छे से पता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको। तो ऐसे बोल के जैसे वो उठाती है ना, तो पूजा घबराहट की मारे कहती, अरे नहीं नहीं बाबू, अरे ओ मैं तो बस मजाक कर रही थी। बाप रे बाप, ये तो सच में बहुत डेंजरस है। तो ऐसे बोल के ना कहती, अरे मेरी जान मैं सच में मजाक कर रही थी, आओ इधर आओ मेरे पास, मुझे कस के सुकून वाला हक दो। ओह मैं जा रही हूँ ना। तो फिर देवी कहती, अच्छा तो अब आपको याद आ रहा है कि आपको लेट हो रहा है, तो इतनी देर तक याद क्यों नहीं थी, थोड़ा बताना जरा। हाँ तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती, और मेरी जान याद तो था, पर क्या करूं, जाने का दिल ही नहीं कर रहा था मेरी जान को छोड़ के। पर क्या कर सकती, डॉक्टर हो ना, जाना तो पड़ेगा, इसलिए तो बोल रही हूँ जल्दी से एक टाइट वाली हक दे दो। तो फिर देवी मुस्कुराते हुए ना पूजा को टाइटली हक कर लेती। तो फिर पूजा भी उसे टाइटली हक करती और फिर कहती, पता है आपको हक करने से ना मुझे एक अलग ही सुकून मिलती है, पता नहीं क्यों। तो फिर देवी कहती, हाँ मेरी जान मुझे भी बहुत सुकून मिलती है, पर अब तो जाओ बहुत लेट हो रहा है, और हाँ ध्यान से जाना और खुद का ख्याल रखना। तो फिर पूजा कहती, लव यू। तो पूजा ऐसे बोल के ना हक करके किस करके घर में बैठती और बाय बोल के वहाँ से चले जाती। तो मतलब पूजा से ऐसे ही वहाँ से चले जाती है ना कि तो अभी भोला पीछे से आके ना ऐसे ही एक सीटी मारती और इशारा करती कि अरे दीदी आपको अंदर बुला रही है। तो देवी तो मतलब पहले घबरा जाती और फिर कहती, थैंक गॉड कि भोला कुछ नहीं देखा। तो फिर देवी भी अपने हाथों से इशारा करती कि हाँ हाँ ठीक है तू जा, मैं आ रही हूँ। तो फिर भोला वहाँ से चले जाती। तो उसके बाद देवी अंदर आती और मतलब देवी जैसे ही अंदर आती है ना कि तभी उसकी माँ कहती, अरे देवी बेटा, ओ मैं तुम्हारे पास ही गई थी माफ़ी मांगने के लिए। कल रात में जो हुआ ना उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरी बेटी की घटिया हरकतों की वजह से। प्लीज़ बेटा वो बात दिल पे मत बैठाओ, वो छोटी है, बच्ची है, इसलिए शायद उल्टा सीधा कह दिया। प्लीज़ बेटा उसे माफ़ कर दो। और तो और पता है रात में तुम्हारे पापा उसे बहुत डांटा और मैं भी। उसके बाद तो मैं भी उसके पास नहीं गया और वो भी मेरे पास नहीं आया। पता नहीं क्या कर रही है, रात में खाया है या नहीं खाया। इसलिए मैं कह रही थी कि अगर तुम उसके साथ बात कर लेती, छोटी बहन समझ के उसे माफ़ कर देती, तो शायद सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती। प्लीज़ बेटा, और हम अच्छे से जानती हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है, पर क्या करूं बेटा, माँ हूं ना। तो फिर देवी हंसते हुए कहती, क्या माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और मैं तो बात कब की बोल चुकी हूँ और उसे माफ़ भी कर दिया। और जैसे मैं सब भूल गया ऐसे आप लोग भी सब भूल जाओ। तो अब रह गया उसे बुलाने की, उससे बात करने की, तो कोई ना, मैं अभी जाके उसे लेके आती हूँ। अब खुश? तो फिर उन्होंने खुश हो जाती और कहती, सच में बेटा तू बहुत अच्छा है, तू बहुत समझदार है, इसलिए मैं हमेशा ही दुआएं करती हूँ जिस घर पे तेरी शादी होगी ना उस घर से तुझे ढेर सारा प्यार मिले, और खास करके सास ससुर और पति की। तो मतलब उन्होंने ऐसे ही बोलती है ना, तो ये सुन के तो देवी एकदम से खसने लग जाती और कहती, हाँ ओ मैं ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ओ मैं ऊपर जा रही थी ना ओ प्रिया को बुलाने। हाँ तो मैं जाऊँ? हाँ मैं उसे लेके आती हूँ, अब यही रुको। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना सीधा ऊपर भाग जाती और पूजा के रूम के बाहर आके खड़ी होके कहती, बाप रे बाप, ये माँ को क्या हो गया? उन्होंने अचानक मेरी शादी की बात क्यों करी है यार? शिट, अगर उन्हें पूजा की बात पता चले तो पता नहीं क्या ही होगा। ओह नो, शिट शिट शिट,
अब मैं क्या करूं? अगर सच में माँ को पता चले तो ऐसे बोल के कहती, रिलैक्स बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई है ना, वो सब संभालेगी, मुझे अच्छे से पता है। वो हम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगी, कभी नहीं। तो फिर देवी ऐसे बोल के ना रात में इन दोनों के बीच जो हुआ था ना उसके बारे में सोच सोच के ना मुस्कुराने लगती है कि तभी उसे ना अंदर से रोने की आवाज़ आने लगती। तो फिर देवी कहती, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो देवी ऐसे बोल के ना इधर उधर देखती, तो मतलब आसपास तो कोई भी नहीं होता। कि तभी उसकी नज़र प्रिया के दरजा पे जाती है, क्योंकि उसके दरजा तो पहले से ही खुला हुआ था। और ये बात तो हम सबको पता है ना कि वो पहले से ही दरजा बंद नहीं किया था, जो कि बुला उसे बार बार बोला था कि दरजा अंदर से बंद करके रखिए। पर क्या करे, वो नशे में था ना, तो उसे कुछ याद नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं करे, इसलिए उसके ध्यान भी नहीं जाता। और जब प्रिया फोन हाथ में लेके कुछ देख देख के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है ना, कि तभी अंदर देवी घुस जाती और वो देख लेती कि प्रिया कुछ फोन पे देख रही है और बहुत ही ज़्यादा रो रही है। तो देवी अंदर आती और कहती, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? तो प्रिया तो देवी को देख के ना मतलब वो घबराने लग जाती और सोचती कि अगर देवी को पता चल जाएगी तो घर में सबको पता चल जाएगी, तब मैं क्या करूँ? तो प्रिया ऐसे ही सुस के ना फोन पीछे छुपा लेती और ऐसे ही आंसू पूछते हुए कहती, और मतलब प्रिया ऐसे ही नहीं बोलती, वो थोड़ा हिम्मत करके ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहते, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूम में आने की, हाँ जा निकल यहाँ से। तो प्रिया ऐसे बोलकर ना दूसरी तरफ मुँह कर लेती और आंसू पूछने लग जाती। तो देवी तो मानो पूरी की पूरी समझ जाती कि यार कुछ तो हुआ है, और जो हुआ है ना वो बहुत ही गलत कुछ हुआ है। और नहीं तो जिस तरह की लड़की है ये वैसे वैसे कभी नहीं रोती। तो देवी ऐसे सुस्के कहती, अरे रो क्यों रही है, क्या हुआ बता मुझे। तो प्रिया गुस्से से कहती, क्या हुआ मतलब, तू कौन है पूछने वाली कि मुझे क्या हुआ? तू मेरी लागती कौन है? हाँ, मुझे जो भी हुआ उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? तो अब जा निकाल यहाँ से, मुझे थोड़ा अकेले ही रहना है। तो ये सुन के तो देवी को बहुत गुस्सा आ जाती और गुस्से से कस के प्रिया की गाल पे एक थप्पड़ लगा देती और कहती, अब पता चला कि मैं कौन हूँ, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अब फटाफट बता दे कि क्या हुआ और क्यों रो रही है। पर प्रिया वो तो थप्पड़ खा के भी नहीं बताती कि क्या हुआ, वो फिर से रोने लग जाती है ना अपनी गालों को पकड़ के, और साथ साथ देवी भी रोने लग जाती उसे थप्पड़ मार के। पर फिर भी देवी बार बार पूछी जा रही थी, बता मुझे क्या हुआ, कहीं तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं किया, या फिर तू उसी से प्यार करती है, वो तो तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया? हाँ, अरे बता मुझे क्या हुआ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तू बस एक बार बोल किसने किया और क्या किया जो तू इतनी ज्यादा रो रही है, अरे बता मुझे। तो मतलब देवी के मुंह से ऐसी बातें सुन के प्रिया थोड़ा शांत हो जाती, रिलैक्स हो जाती और आंसू पूछते हुए कहती, नहीं तो उसे कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, वो बहुत बदतमीज और बहुत घटिया इंसान है, तो उसे कुछ नहीं कर पाएगी। वो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मेरे विश्वास के साथ खेला, मेरे विश्वास की गलत फायदा उठाया। तो मतलब देवी तो मानो एकदम से हैरान हो जाती प्रिया के मुंह से ऐसी बातें सुन के, और फिर कहती, क्या क्या मतलब विश्वास के साथ खेला? हाँ, क्या क्या उसने? तो फिर प्रिया और ज्यादा रोते हुए कहती, क्या किया उसने, क्या नहीं किया मेरे साथ, ये देख। तो प्रिया ऐसे बोल के ना शर्म की मारे दूसरी तरफ देखते हुए अपने फोन की स्क्रीन देवी की तरफ करती और कहती, ये देख। तो फिर देवी देखती और कहती, अरे इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। तो फिर प्रिया कहती, हाँ लिखा है, इसमें तो सब लिखा है, देख उसने क्या बोला और क्या लिखा। तो फिर देवी ऐसे ना मतलब अपनी सर झुका ली थी और कहती, हाँ हाँ मैंने देखा, अब थोड़ा पढ़ के बताओ कि उसने क्या देखा। ओह मुझे पढ़ना नहीं आता ना इसलिए, अरे तो बोल ना कि उसने क्या लिखा। तो फिर प्रिया कहती, क्या तू तू पढ़ना नहीं जानती है? तो फिर देवी कहती, अरे नहीं,
तो पढ़ के सुना कि उसने क्या लिखा। तो फिर प्रिया कहती, हाँ हाँ मैं सुनाती हूँ। हाय हाय डार्लिंग, कैसी हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वैसे भी रात में बहुत मज़ा आया। क्या क्या बताऊँ यार, सच में तुम कमाल की लड़की हो। तो मतलब प्रिया इतनी पढ़ के ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती और शर्म की मारे ना अपनी फेस इधर उधर करने लग जाती। तो फिर देवी प्रिया की तरफ देखती और कहती, क्या सच में तू रात में बाहर थी, वो भी इसके साथ? तो मतलब प्रिया तो और ज़्यादा रोने लग जाती और रोते हुए कहती, नहीं मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि वो मुझे जानबूझ के बहुत ज़्यादा शराब पिला रहा था। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था कि उसने मेरे साथ क्या किया। और जब मेरा होश आया तब देखा मैं पॉप के एक रूम में हूँ। सच में मुझे कुछ नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया। और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर आज रात में मुझे 5 लाख नहीं दिया तो फोटोज ये वीडियोस वायरल कर देगी और मेरे मम्मी पापा के पास भी भेज देगी। ठीक है, अगर ये सब नहीं चाहती हो तो तुम तोरा ना जाना रात 8 बजे वही पॉप में उसी रूम में, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और हाँ, याद रखना मेरी जान, 5 लाख। हाँ, ओके बाय। तो मतलब प्रिया देवी को सुनाने की बात ना ऐसे ही बेड पे बैठ जाती और फेस पकड़ के ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती। तो फिर देवी उसके कंधे पे हाथ रखती और कहती, अरे बाबा तू रो मत, मैं हूँ ना, रोने की बारी तो अब उसकी है, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, पहले ये बताओ उसका नाम क्या है और ये पॉप है कहाँ पर? हाँ, अब तो उसके साथ सिर्फ मैं ही मिलूंगी। मिस्टर टोनी रुक, मैं आ रही हूँ। तो फिर प्रिया देवी को सारी की सारी बता दी थी। उसके बाद देवी कहती, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, जो होगा मैं देख लूँगी। अब चल नीचे, सब तरफ वेट कर रही है ना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मतलब प्रिया तो देवी की बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और कहती, क्या सच में माँ पापा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगी? तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती, अरे बाबा नहीं, माँ पापा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगी और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। अब चल नीचे। तो प्रिया ऐसे ही ना जाने लग जाती है कि तभी देवी कहती, अरे ऐसे कैसे नीचे जा रही है? हाँ, अगर माँ पूछेगी कि क्या हुआ है तो क्या बोलेगी? पहले जाओ थोड़ा फ्रेश हो लो और अच्छे से रेडी होके नीचे आ जा। मैं माँ से बोल रही हूँ कि तू फ्रेश हो रही है, ठीक है? और हाँ, जल्दी आना, मैं चलती हूँ, ठीक है? तो देवी ऐसे बोल के ना नीचे आ जाती हैं और इधर पूजा वो फाइनली हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुरंत ऊपर की तरफ भागने लग जाती। और मतलब पूजा जैसे ही ऊपर आती है ना कि तभी नर्स ने कहती, अरे हाँ वो देखो डॉक्टर मैम आ गया, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा और आप लोग यहीं रुकिए। तो ऐसे बोल के ना उस नर्स पूजा की तरफ भागने लग जाती हैं और साथ साथ उस लड़की के घर वालों भी भागने लग जाती है ना डॉक्टर के साथ बात करने के लिए। और मतलब जैसे ही उस नर्स ने पूजा के साथ बात करने लग जाती है ना कि मैम सारे इंतजाम कर लिया, बस आप ही की वेट कर रही थी। तो फिर पूजा कहते, हाँ ठीक है चलो। तो मतलब पूजा जैसे जाने लगती है ना कि तभी उस लड़की के घर के लोग कोई पूजा के पैर पकड़ लेती तो कोई उसके हाथ पकड़ लेती और रोते हुए कहती, प्लीज़ डॉक्टर हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए, हमारे पास जितनी पैसा है ना वो सारी की सारी आपको दे दूंगी, ये लीजिए, अगर और चाहिए ना तो क्या करो, हाँ हमारे पास रहने की जो घर है ना वो भी बेच दूंगी, पर फिर भी हमारी बेटी को तो ठीक कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर मैम प्लीज़। तो मतलब उन्होंने ऐसे बोलकर ना रोते हुए अपने पॉकेट में जो भी पैसा था ना वो सारी की सारी निकल दी थी। और मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, सारे मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 550 हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो मतलब उस नर्स ने इतने कम पैसा देख के कहती, क्या बस इतनी पैसा? अरे इतने कम पैसा में तो आप लोग यहाँ पे एक दिन रह भी नहीं पाओगे, दवाई और डॉक्टर की फीस तो दूर की बात है।
तो मतलब उस नर्स की ऐसी बातें सुन के ना उस लड़की की पापा आंसू पूछते हुए खड़ी हो जाती और कहती तो कोई 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 बात नहीं, मैं हमारी ऑटो और हमारे घर भी भेज दूंगी। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के ना उनकी बीवी को कहती तुम यहीं रुको, मैं कुछ करती हूँ। तो उनकी बीवी कहती हाँ, मैं तो पहले ही बोला था कि हमारी ऑटो बेच दो और जमाई को एक मोटर बाइक खरीद दो, लेकिन नहीं, अब तो मेरी बात कभी नहीं सुनती। और आप देखो हमारी एक लौती बेटी की जान की बात आ गई, अब क्या होगा, कहाँ से पैसा लाओगी। तो फिर उन्होंने कहती अरे चिंता मत करो, ऊपर वाला है ना कोई रास्ता जरूर निकलेगी। मैं आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना उन्होंने वहाँ से जैसे ही जाने लगती है ना कि तभी पूजा उनका हाथ पकड़ लेती और फिर कहती अरे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी आपकी बेटी के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने कहती नहीं, अगर मैं यहाँ रहूँगी तो पैसा कौन जुगाड़ करेगी, मुझे पैसा जुगाड़ करना है और मेरी बेटी को भी बचाना है। तो फिर पूजा कहती अब पैसे की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए और यही रहिए, कहीं मत जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, तो पूजा ऐसे बोल कर ना अंदर चले जाती हैं। तो पूजा अंदर जाकर ना सारी की सारी रिपोर्ट देखती। तो मतलब ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं था, पर हाँ उसे बहुत ज़्यादा पीटा था और उसकी सर पे भी बहुत ज़्यादा लगा था, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गया था और तो और पूरी बॉडी पे निशान भी पड़ गया था ना मारने की वजह से। तो पूजा सब कुछ देख के उसे जो करना था ना वो कर देती और बाकी सब कुछ नर्स को समझा देती और दवाई भी लिख देती और फिर हैंड वॉश करके ना बाहर निकलती। और मतलब पूजा जैसे ही बाहर निकलती है ना कि तभी उस लड़की की पापा कहती डॉक्टर मैम हमारी बेटी ठीक तो है ना, ज़्यादा घबराने वाली कोई बात तो नहीं है। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए अपनी डॉक्टर वाली ड्रेस को निकलती और फिर कहती अरे काका आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो बहुत हिम्मत वाली है, तो उसे ऐसे कैसे कुछ हो जाती। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये है कि बस उसे कुछ दिन रेस्ट की ज़रूरत है और मैंने जो दवाई दिया ना वो टाइम पे खिलाते रहना। उम्मीद करती हूँ जो चोट लगी है या जो ड्रेस लिया है ना वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और हाँ, उसके साथ थोड़ा अच्छे से बात करना ताकि वो खुश रहे। तो मतलब पूजा ऐसे ही उस लड़के के पापा के साथ बात कर ही रही थी कि तो भी यहाँ पे ना पुलिस आ जाती। मतलब हॉस्पिटल में ही उस लड़की की पति को हथकड़ा पहना के ना पुलिस यहाँ पे लेके आती है। और उस लड़की की पति को जैसे उसकी माँ देखती है ना तो उसकी माँ रोते हुए गुस्से से उस लड़के को मारने लग जाती और फिर कहती अरे कैसे इंसान है तू, तेरे अंदर कोई माया ममता नहीं है। और फिर ऐसे ही ना मतलब अपनी आंसू पूछते हुए कहती पता है दिल तो करी है, जिस तरह तू मेरी बेटी को मारा है ना मैं भी तुझे उसी तरह मारूं, पर क्या करूं, कानून के आगे मजबूर हूं ना, इसलिए छोड़ रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना उन्होंने उसे धक्का दे देती है और ऑफिसर को कहती ऑफिसर इसे ले जाइए और इसे लेके ना इसकी हड्डी पसली एक कर दीजिए, हमारी तरफ से ना कभी कोई शिकायत नहीं होगी, ले जाइए इसे, ले जाइए। तो फिर उन्होंने ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है ना अपनी बेटी के लिए। तो फिर पूजा उन्हें संभलती और फिर कहती आंटी प्लीज़ अब शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। हाँ, तो फिर पूजा ऐसे बोल के ना उस ऑफिसर को कहती अरे ऑफिसर आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं, ले जाइए ना इसे इसकी असली जगह पे जहाँ ये रहने की डिजर्व करती है, चाहिए। और हाँ, इसके पीछे दहेज की और कुछ ऐसे धारण लगाइए ताकि ये इतनी आसानी से जेल से बाहर भी नहीं निकल सकती है, समझी ना। तो फिर उस ऑफिसर कहती यस मैम, अब जैसे बोले वैसे ही होगा और ऐसे भी हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इसे बहुत शौक है ना अपने ससुराल से दहेज लेने की। तो अब हम इसे दूसरे ससुराल लेके जा रही हूँ, वहाँ ले जाके इसे अच्छे से दहेज दूंगी ताकि इसकी बुरी हालत देख के दूसरी की दिमाग से भी दहेज की भूत हमेशा के लिए निकल जाए, चल हमारे साथ, तुझे अच्छे से दहेज दूंगी। तो ऐसे बोल के ना उस ऑफिसर और उनके साथ जो कांस्टेबल था ना सारे की सारी वहाँ से निकल जाती हैं। और मतलब उस लड़की की माँ उसकी पापा बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और पूजा वो उन दोनों को संभाल रही थी कि तभी वहाँ पे ना एक नर्स आ जाती है ना पूजा की पार्स लेके। तो फिर पूजा उस पार्स लेती है और उसके अंदर से ना पेन और अपनी चेक बुक निकलती है
और सिग्नेचर करके ना उनके हाथ में देती है और फिर कहती, यह लीजिए, ये आपके पास रखी है, उम्मीद करती हूँ इसी से ही आपकी सारी परेशानी, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उन्होंने माना करने लग जाती कि नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगी। लेकिन उस लड़की की माँ वो फौरन पकड़ लेती और कहती, अरे किसने बोला कि ये हमें ज़रूरत नहीं है, अब यही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसके अलावा हम हमारी बेटी को नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। तो ऐसे बोल के ना उन्होंने रोने लग जाती। तो फिर पूजा कहती, थैंक यू आंटी, आप ये लिया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तो मतलब पूजा इन लोगों के साथ ऐसे बातें कर रही थी कि तभी पूजा की फ़ोन पे ना एक कॉल आ जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसका आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।